नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो अभी जन्माष्टमी गई है। जन्माष्टमी का व्लॉग आपने देखा, आपको बहुत पसंद आया। तो अब आप सब पूछ रहे हैं कि मैम छठी कब की है और छठी हम कैसे मनाएं। या जो वैसे तो सबको पता ही होता है, जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, कि छठी मनाई जाती है। लेकिन जो लोग ठाकुर जी को नया लेके आए, यानी कि गोपाल जी को नया लेकर आए हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा कि ठाकुर जी की छठी कैसे मनाई जाती है। तो सबसे पहले आज आपको मैं यही बताऊंगी कि छठी पर हम हमारे गोपाल जी की विशेष पूजा कैसे करें और उनके पास हमें एक खास चीज़ क्या रखनी है कि जिससे हमारे घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे और हम बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, यानी कि टेंशन फ्री रहें। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं 17 तारीख को मनाऊंगी, क्योंकि मैंने 12 तारीख को जन्माष्टमी की थी। तो 6 दिन बाद ठाकुर जी की छठी मनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब छोटा बच्चा होता है तो 6 दिन बाद उसकी छठी की जाती है, उसका नामकरण किया जाता है, एक बार उसका नाम रखा जाता है। और हमारे तो ये होता है कि जब छठी की पूजा करते हैं तो बे माता की पूजा की जाती है। और उस दिन कहते हैं कि जो बे माता है वो बच्चे का भाग्य लिखती है। तो उसके पास हम कॉपी, पेन और कुछ मीठे हलवा बनाकर पूजा करते हैं, दाल चावल भी बनाए जाते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी की छठी मनाई जाती है, गोपाल जी की छठी मनाई जाती है, तो उस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। और कढ़ी को वृंदावनी भी कहा जाता है। तो गोपाल जी को यानी कि ठाकुर जी को कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए छठी पर ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल का भोग बनाया जाता है। तो चलिए बताती हूँ आपको सुबह कैसे पूजा करनी है, ठाकुर जी को कैसे श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले तो आप सुबह उठेंगे, पूरे घर की करेंगे सफाई। उसके बाद खुद स्नान करके ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आपको उन्हें दोबारा फिर से गंगा जल से स्नान करवाना है। अगर आपके पास शंख है तो शंख से स्नान करवाएं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो बिना शंख के भी स्नान करवाया जा सकता है। जब आप अपने गोपाल जी को स्नान करवाएं, उसके अंदर आप केसर की पत्तियां डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, केवड़ा जल डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं। और जब ठाकुर जी का आप अभिषेक करेंगे पंचामृत से या गंगा जल से, जिससे भी अभिषेक करेंगे, तो आपको बोलते रहना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या ओम केशवाय नमः, या ओम गोविंदाय नमः। तो मंत्र आप कोई भी बोले, लेकिन आपको गोपाल जी का मंत्र ही बोलते हुए उनका अभिषेक करना है। और आप उनके चरणों में तुलसी के पत्ते भी जरूर रखें। फिर जो पंचामृत आपने उनको स्नान करवाया होगा वो बन जाएगा एक प्रसाद। उस प्रसाद को आप अपने घर में सबको बांट दें। फिर उनका करना है आपको श्रृंगार ठाकुर जी का आपने बहुत अच्छा करना है, अच्छे से सजाना है उन्हें, उनके इत्र भी लगाना है। और उनको कहते हैं कि छठी पर ठाकुर जी को नए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। अगर किसी के पास नए कपड़े नहीं भी है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे उनके पास पुराने कपड़े पड़े होते हैं और कपड़े उनको पीले रंग के ही पहनाए जाएंगे। और मैं तो पीले कपड़े इनके नहीं लेकर आई हूँ, तो देखती हूँ कौन सी पोशाक ये पहनेंगे। जैसे पिछले साल की जन्माष्टमी की कोई पीली फ्रॉक हो या कोई हैवी पोशाक हो उनकी, आप उन्हें वो भी पहना दें। उनका खूब अच्छे से श्रृंगार करें, उनके पास बांसुरी रखें, इत्र लगाएं और उनके पास आप मोर का पंख जरूर रखें। तो कहते हैं कि मोर का पंख छठी पर ठाकुर जी के पास रखने से जो राहु केतु है उसकी दशा से मुक्ति मिलती है, उनका जो अगर बुरा प्रभाव है तो वो भी कम होता है। तो ठाकुर जी का खूब अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें बिठाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। तो भोग तो जो कढ़ी चावल का लगेगा ही लगेगा, साथ में थोड़ी सी बनाई पूरियां और उसके साथ आप बनाएं थोड़ा सा हलवा। तो मीठा भी हो गया और नमकीन भी हो गया। और हाँ, जो भी भोग लगाएं उस भोग में आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। आरती आपको पता ही है ठाकुर जी की कौन सी की जाती है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। आरती कुंज बिहारी की कर सकते हैं या बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये गा सकते हैं।
तो ये दोनों आरती है, मेरा एक चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, आप वहां पर जाकर ये दोनों आरती सुन सकते हैं। और जो कढ़ी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको ठाकुर जी के लिए स्पेशल कढ़ी कैसे बनानी है। और कढ़ी चावल का भोग के साथ साथ अगर माखन मिश्री और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का भोग भी हो जाए तो ठाकुर जी के तो क्या ही कहने, क्योंकि माखन मिश्री इन्हें बहुत पसंद है। माखन मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं। और माखन कैसे निकालना है, आप एक दिन की मलाई से भी माखन निकाल सकते हैं, मैंने बताया ही हुआ आपको, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी पूजा करने के बाद अब आपको अपने ठाकुर जी का रखना है नाम, कि आपने क्या नाम रखना है। आप देवकी नंदन रख सकते हैं, गोपाला रख सकते हैं, कृष्णा रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि छठी के दिन नामकरण किया जाता है तो आप नाम तो रखेंगे ही रखेंगे कि क्या नाम रखना है आपने अपने ठाकुर जी का। तो नाम तो आपको रखना ही रखना होगा कि आपने अपने ठाकुर जी का क्या नाम रखा है। तो मैं तो अपने ठाकुर जी को तो गोपाला कहती हूँ, तो आप भी जो मर्जी नाम रखें। और फिर उसके बाद आपको एक खास काम क्या करना है कि आपको अपने घर की जो चाबी है वो ठाकुर जी के चरणों में रख देनी है, क्योंकि वो बाल रूप है बेशक से, लेकिन है तो वो हमारे स्वामी। फिर आप उनको बोले कि हे ठाकुर जी, हमारे पूरे घर का भार अब आपके हाथों में है, आप ही हमारा भरण पोषण तो करते ही करते हैं, लेकिन अब जो भी आपको देखना है हमारे घर के लिए, जो अच्छा हो वही करें और जो हमारे लिए अच्छा हो वो ही हमें दे। तो बस पूरे घर का कार्यभार ठाकुर जी को सौंप दे, फिर आप देखेंगे कि आपके घर की गाड़ी कैसे चलती है। तो ये खास काम आप इस छठी पर जरूर करके देखें और फिर आप फर्क देखेंगे कि आपको साफ साफ पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ा है। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, यानी कि तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो आपको ये जो पूजा करनी है आप दोपहर में भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो काफ़ी खाना बनाते हैं तो उन्हें थोड़ा दोपहर में लेट भी हो जाता है, तो आप 12 बजे के बाद कभी भी ठाकुर जी के भोग लगा दें। हाँ, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। जैसे भोग बना लिया आपने, उसके बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लिया, उसके बाद ठाकुर जी को लगा दिया भोग। एक उत्सव की तरह मनाना आपको। कृष्ण जो छठी है ये भी जैसे जन्माष्टमी आपने मनाई थी उत्सव की तरह, तो आप छठी भी उत्सव की तरह मनाएं। जो घर के मेंबर हैं अच्छे से रंगोली भी बनाएं, घर के बाहर आप बंधनवार लगाएं, आम के पत्तों की बनाएं या अशोक के पत्तों की बनाएं, तो पूरे उत्सव की तरह ठाकुर जी की छठी मनाएं। तो मैं छठी कैसे मनाऊंगी उसकी वीडियो आपको जरूर मिलेगी कि सुबह से लेकर शाम तक मेरी दिनचर्या ठाकुर जी के साथ छठी के दिन कैसी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी कि ठाकुर जी के साथ छठी कैसे मनानी है या ठाकुर जी की छठी कैसे मनानी है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पर भी चीको रेसिपीज को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज को फॉलो करें। हमेशा की तरह आप अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।